ऑलराइट। देखो सज्जनों, देखिए, गणित के हिसाब से हर पैसे की एक तय कीमत होती है ना? जैसे कि रुपया, 1 रुपया यानी 100 पैसे, बस हिसाब जो है वो यहीं तक। लेकिन जब हिसाब गणित से आगे बढ़कर जिंदगी तक पहुंचता है तो पैसे की असली कीमत जो है वो गणित से नहीं, वक्त और जरूरत से तय की जाती है। कभी 1 रुपया किसी बच्चे के लिए टॉफी बनकर लाखों की कीमत वाली खुशी बन जाता है, तो वहीं पर रुपया जो है किसी मांगने वाले के लिए दिन की आखिरी उम्मीद बन जाता है। रुपया जब किसी अपने के लिए दवा बन जाता है तो करोड़ों से ज्यादा कीमती हो जाता है, और जब वही रुपया किसी खेत का बीज बनता है तो उसकी कीमत होती है किसान के चेहरे पे अनमोल संतुष्टि। कौन बनेगा करोड़पति, यही तो सिखाता है कि यहां जो है कीमत सिर्फ रुपयों की नहीं होती, बल्कि उन रुपयों से उतरे कर्ज के बोझ, बेटी की पढ़ाई या टूटे घर की मरम्मत की होती है, जिसका मोल जो है वो हमेशा अनमोल था और आजीवन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट श्री सोनू सिंह जी के लिए मैं चाहे जिस तरह की धनराशि के चेक पर साइन करूं, उसकी कीमत भले जो भी हो, भाई साहब, इन्हें घर चलाने के लिए ऐसा काम न करना पड़े जो असुविधाजनक हो और जहां खतरों का सामना प्रतिदिन करना पड़े। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सर। विनोद जी, इनकी पत्नी आई हुई हैं सिंहासन पर, आपका भी एक बार फिर स्वागत करते हैं और इनके लिए भी तालियां बजाएं। मैं बताना चाहता हूं कि सोनू सिंह जी जो है ये एक लाइन्समैन का काम करते हैं। बिजली की तार जो जाती है ना, बड़े बड़े उसमें वोल्टेज वाली तार जो गांव में शहरों में जाती है, उसकी देखभाल करते हैं सोनू सिंह जी। और ये एक तो असुविधाजनक होता है और बहुत ही खतरा भी होता है इसमें। खतरा इसलिए होता है कि कहीं गलती से अगर तार में फ्यूज हो गया हो या तार जीवित तार को अगर पकड़ लिया जाए तो आपकी जान का खतरा हो सकता है। सोनू सिंह जी जो है ये अभी कल कह रहे थे कि अपने घर में यही एक पढ़े लिखे इंसान है, और इनको लगा कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी चाहिए ताकि मैं अपने परिवार की देखरेख कर सकूं। इनके परिवार में कम से कम 9 लोग रहते हैं और उन सब की देखरेख ये स्वयं करते हैं और रात भर ये काम भी करते हैं, लाइन्समैन का काम करते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू और सर। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आप हमारे देश के लिए और समाज के लिए। आज आप यहाँ पर आ गए हैं भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? सर मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ सर। क्योंकि जिस लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ ना सर, वो सर मुझे ही पता है जी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ सर। हर किसी का सपना होता है सर इस सेट पे आने का सर। सर मैंने मेहनत की, मैं लगा रहा सर, जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचा सर मैं लगा रहा। वो सर वो शाहरुख खान सर वाली बात है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की कोशिश की है। जी जी जी, बस क्या बात। आपका मन बहुत साफ है सोनू सिंह, जी सर। और जिनका मन और दिल साफ होता है वो अच्छे लोग होते हैं। जी सर। आपके साथ अच्छा ही होगा। बहुत बहुत बधाई आपको सोनू सिंह, एक बार फिर। होगा तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। देखो सज्जनों, कल ये 7 प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दे दिया था, 1 लाख रुपए जीत लिए थे। आज खेल की शुरुआत होगी 8वें प्रश्न से, जिसका मूल्य है 2 लाख रुपए। जी सर। 8वां प्रश्न सोनू सिंह जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में नीलकंठ महादेव मंदिर इनमें से किस स्थान के सबसे पास स्थित है? द नीलकंठ महादेव टेम्पल इन द पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड
इज लोकेटेड नियरेस्ट टू विच ऑफ दीज प्लेसेस? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने: ए नैनीताल, बी ऋषिकेश, सी रानीखेत या डी हल्द्वानी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में नीलकंठ महादेव मंदिर। सर ऑप्शन बी ऋषिकेश को लॉक किया जाए सर। ये ऋषिकेश से कह रहे हैं बी पे ताल लगाने के लिए। बधाई हो, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, क्या बात है, बात। वेल प्लेड सोनू सिंह। आगे चलते हैं सोनू सिंह। आगे है नवा प्रश्न। ये है 3 लाख रुपए का और नवा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। सोनू सिंह जी, ये एक चित्र है, एक इमेज दिखाएंगे हम आपको और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चित्र में दिखाई गई पंक्तियां प्रेमचंद की किस लोकप्रिय कहानी से हैं? आपको एक हम चित्र दिखाते हैं। Which popular Hindi story by Premchand features these lines seen in the image? पहले वो पंक्तियां देख लीजिए। पंक्तियां हैं: अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये प्रेमचंद जी की कुछ लकीरें। ऑप्शन देखिए: ए बड़े घर की बेटी, बी पंच परमेश्वर, सी कफन या डी शतरंज के खिलाड़ी। पंक्तियों को देख लीजिए। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। सर ऑडियंस पोल, लाइफलाइन सर। लेंगे आप? जी ओके। सर। शांत हो जाइए, ठीक ठीक जी। ऑडियंस पोल, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपका समय शुरू होता है अब। डी 69%, 69% वोट मिला है शतरंज के खिलाड़ी को। सर ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे तो डीप के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे, इस पे ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। वेल प्लेड। ये पंक्तियां जो है मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी से ली गई है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी भाई साहब, बहुत ही प्रख्यात निर्देशक बंगाल के सत्यजीत रे ने बनाई थी। जी सर। और नवाब का रोल जो था वो अमजद खान साहब ने किया था। जी सर। और ये जो कुछ पंक्तियां जो अभी बोली गई हैं सर, उसमें एक नेपथ्य से एक कमेंट्री थी उस पूरी पिक्चर में। जी सर। और उसकी जो नेपथ्य की जो आवाज़ थी सर, वो वैसे ही थी जैसे अभी आपको सुनाई जा रही। सर ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य जी, सत्यजीत रे ने मुझसे कहा था कि जो नेपथ्य में इसकी एक कमेंट्री चलती है इस फिल्म की, तो वो मैं उसको रिकॉर्ड करूं, तो हमने रिकॉर्ड करके दिया। जी सर। जी सर। Alright.